हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी एंडिंग काफी डिस्टर्बिंग है। मूवी के स्टार्ट हम जेनी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ कहीं टूर पर जा रही थी। स्टीव ने जेनी के लिए एक सरप्राइज रखा था और वो उसे एडन लेक नाम की जगह पर ले जा रहा था जहाँ पर वो उसे प्रपोज करने वाला था। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं तो रास्ते में उन्हें शाम हो जाती है और फिर वो एक होटल पर रुकने का फैसला करते हैं। वो रात होटल पर गुजारते हैं और सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। अब थोड़ा सा जंगल के रास्ते आगे जाने पर वो अपनी मंजिल पर आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक लड़के को देखते हैं जो वहाँ पर बैठा हुआ था। जेनी जाकर उससे बात करती है मगर वो लड़का उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और लेक के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो काफी एंजॉय करते हैं। तभी वो अपने सामने कुछ लड़कों को देखते हैं जो वहाँ के लोकल लड़के थे। फिर थोड़ी देर के बाद जेनी को वहाँ पर हल्की सी नींद आ जाती है और एक डॉग आकर उस पर भौंकने लगता है जिस पर जेनी घबराकर उठ जाती है और वो काफी डरी हुई थी। फिर वो लड़के उस डॉग को आवाज देते हैं और वो डॉग उनके पास चला जाता है और यहाँ पर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो डॉग उन लड़कों का है। फिर उसके बाद स्टीवन नदी में तैरने जाता है और यहाँ पर हम उस डॉग को देखते हैं जो फिर से जेनी के पास आकर भौंकने लगता है। स्टीव को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। वो नदी से बाहर निकलता है और सीधा लड़कों के पास जाता है जहाँ पर वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है मगर वो लड़के काफी आवारा थे। वो स्टीव से बदतमीजी करने लगते हैं। स्टीव ये सब देखकर उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वापस जेनी के पास आ जाता है। स्टीव वहाँ पर आकर सो जाता है और हम जेनी को देखते हैं जो वहाँ पर नोटिस करती है कि वो लड़के उसे गंदी नजर से देख रहे हैं। ये देखकर जेरी अपने बदन को ढक लेती है और उन लड़कों को इग्नोर करने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़के वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए भी वो उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर शाम हो जाती है तो स्टीव वहाँ पर अपना टेंट लगा लेता है। फिर रात को हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जो काफी एंजॉय कर रहे थे मगर जेनी वहाँ पर घबराई हुई थी। उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि वो लड़के उसे घूर रहे हैं। ये सब देखकर स्टीव उसे सहारा देता है और वो दोनों टेंट में जाकर सो जाते हैं। फिर हम सुबह को जेनी को देखते हैं जो टेंट से बाहर आती है और वहाँ पर वो अपना खाना देखती है जो वहाँ पर खराब हो गया था। फिर वहाँ से वो दोनों टाउन जाने का फैसला करते हैं और वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं मगर स्टीव जैसे ही अपनी गाड़ी को पीछे करता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर के पीछे एक बोतल पड़ी हुई थी जो वहाँ पर टूट जाती है और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ये देखकर स्टीव को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती, ये काम उन्हीं लड़कों का होगा। स्टीव को वहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा था मगर वो अपनी गाड़ी का टायर खुद ही चेंज करने लगता है और फिर वो दोनों टाउन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर स्टीव की नजर उन्हीं बच्चों पर पड़ती है। वो उनका पीछा करने लगता है मगर वो बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों एक होटल पर जाते हैं जहाँ पर वो खाना खाते हैं। वहाँ पर स्टीव होटल की ऑनर से बात करता है और उससे उन बच्चों के बारे में पूछने लगता है तो वहाँ पर होटल की ऑनर उल्टा उन पर ही गुस्सा होने लगती है। ये सब देखकर उन दोनों को काफी अजीब लगता है मगर वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से खाना खाकर निकल जाते हैं। अब वो दोनों टाउन से निकल रहे थे तभी स्टीव की नजर एक घर पर पड़ती है जहाँ पर वो उन बच्चों की साइकिल को देखता है। फिर स्टीव वहाँ पर उस घर में जाने लगता है जहाँ पर वो अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर स्टीव वापस आ जाता है और वो दोनों लेक की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों वापस अपनी टेंट पर आते हैं जहाँ पर जेनी देखती है कि उसका बैग गायब है और उसमें काफी जरूरी सामान था जिसमें उसका मोबाइल भी था। फिर वो दोनों जेनी का बैग देखने वापस अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं जहाँ पर वो आकर देखते हैं कि उनकी गाड़ी भी गायब है। ये देखकर स्टीव को काफी गुस्सा आता है और वो दोनों वहाँ से पैदल ही जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनके सामने उनकी गाड़ी आ जाती है जो वहाँ पर उन्हें कुचलने वाली थी मगर वो दोनों वहाँ से बच जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि उनकी गाड़ी कोई और नहीं बल्कि वही लड़के चला रहे थे और फिर से वो दोनों उसी जंगल में पैदल जाने लगते हैं जहाँ पर अब उन्हें रात हो गई थी। और तभी वहाँ पर स्टीव को उन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो दोनों उन बच्चों के पास जाते हैं जहाँ पर स्टीव उन लड़कों से कहता है कि मुझे अपनी गाड़ी और सामान चाहिए। तो वहाँ पर वो लड़के उससे काफी बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि हमें किसी भी गाड़ी और सामान का नहीं पता। ये सुनकर स्टीव को काफी गुस्सा आ जाता है और वो लड़के के पास जाता है जहाँ पर वो उसकी जेब चेक करने लगता है। पर तभी वहाँ पर वो लड़के स्टीव से हाथापाई करने लगते हैं जहाँ पर वो उसे चाकू मारने लगते हैं मगर उनकी हाथापाई में वो चाकू डॉग को लग जाता है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अपने डॉग को मरा हुआ देखकर उन लड़कों को काफी गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर वो लड़के कुछ कर पाते उससे पहले ही वो दोनों गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें अपनी गाड़ी मिल जाती है जिसे लेकर वो वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पर हम उन लड़कों को देखते हैं जो उन दोनों का पीछा कर रहे थे। स्टीव वहाँ पर काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था और वो जाकर एक पेड़ से टकरा जाते हैं। वहाँ पर जेनी को कोई भी चोट नहीं लगती मगर स्टीव वहाँ पर बुरी तरह से फंस जाता है और वो लड़के अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तो वहाँ पर स्टीव जेनी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर मदद लाओ। फिर जेनी उस गाड़ी से नीचे उतर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं और जेनी उन्हें देखकर वहाँ पर छुप जाती है। अब यहाँ पर सारी रात गुजर जाती है और जेनी सुबह होकर गाड़ी के पास आती है जहाँ पर वो देखती है कि स्टीवन गाड़ी में नहीं है और वहीं पर जेनी की नजर खून के निशान पर पड़ती है और वो उस खून के निशान का पीछा करने लगती है और वो अपने सामने लड़कों को देखती है जिन्होंने स्टीव को बांधा हुआ था और पूरी तरह से टॉर्चर किया हुआ था। और वहाँ पर वो
वो सब लड़के अभी भी स्टीव को टॉर्चर कर रहे थे। वो बारी बारी से उसे चाकू मार रहे थे। और यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं जो स्टीव की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी हो रही थी। तभी वहाँ पर वो लड़के जेनी को भी देख लेते हैं और जेनी वहाँ से भागने लगती है। वो सब लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर हम स्टीव को देखते हैं जो कैसे तो करके अपने आप को आजाद कर लेता है। और वहाँ दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो उन लड़कों से भाग रही थी। तभी वहाँ पर जेनी की नजर अपने सामने केबिन पर पड़ती है, जहाँ पर वो जाकर देखती है तो वहाँ पर वॉकी टॉकी पड़ी थी। जेनी वहाँ से वॉकी टॉकी उठाने की कोशिश करती है मगर उससे वो नीचे गिर जाती है, जिससे वॉकी टॉकी टूट जाती है। और तभी वहाँ पर लड़के भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर जेनी वहाँ पर छुप जाती है। और इधर हम स्टीव को देखते हैं जो भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। वहाँ पर वो अपनी गाड़ी का डोर ओपन करता है जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। और यहाँ पर वो लड़के भी गाड़ी की आवाज सुन लेते हैं और वो गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। पर स्टीव वहाँ पर गाड़ी को छोड़कर पैदल ही निकल जाता है। स्टीव वहाँ से जैसा ही थोड़ा दूर जाता है तभी वहाँ पर उसके सामने जेनी आ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो अपने सामने एक पुरानी सी केबिन को देखते हैं जहाँ पर वो जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर स्टीव की हालत काफी ज्यादा खराब थी और जेरी उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जेनी स्टीव की पॉकेट में देखती है जहाँ पर एक रिंग पड़ी थी, जिसे देखकर जेनी समझ जाती है कि स्टीव यहाँ पर उसे प्रपोज करने वाला था। तभी वहाँ पर जेनी केबिन से बाहर देखती है कि वो लड़के उनकी तरफ आ रहे हैं। फिर वो जैसे ही लड़के केबिन के पास आते हैं तो वो केबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखने लगते हैं मगर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। और तभी हम जेनी और स्टीव को देखते हैं जो केबिन के नीचे जाकर छुप गए थे। वहाँ पर काफी पानी था और स्टीव वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़के जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं तो जेनी स्टीव को लेकर पानी से बाहर आ जाती है और वहाँ पर वो स्टीव की हालत देखकर काफी उदास हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने का फैसला करती है ताकि वो स्टीव के लिए कोई मदद ला सके। उसके बाद वो स्टीव को झाड़ियों में छुपा लेती है और खुद मदद मांगने के लिए जाने लगती है। जेनी वहाँ से भाग रही थी तभी उसके पाँव में कील लग जाता है जिससे उसको काफी दर्द होता है और वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज वो लड़के सुन लेते हैं और उनको जेनी के बारे में पता चल जाता है। फिर वो भागते हुए उसके पास आते हैं। यहाँ पर जेनी अपने पाँव से कील निकालने की कोशिश करती है मगर वो नहीं निकाल पाती तो उस कील को वो अपने पाँव के आर पार कर लेती है, जिससे जेनी को काफी दर्द हो रहा था मगर ऐसा करने से वो कील उसके पाँव से निकल जाता है। और तभी वहाँ पर जेनी के पास एक लड़का आ जाता है जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। जेनी उससे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो वो लड़का उसे अपने साथ आने को कहता है। जेनी उसकी बात मान लेती है और वो उसके साथ चलने लगती है। थोड़ा सा दूर आकर वो लड़का एक जगह पर रुक जाता है और वहाँ पर वो अपना मोबाइल यूज करने लगता है। फिर जेनी उस लड़के से अपना मोबाइल मांगती है पर वो लड़का उसे मना कर देता है और जेनी उस लड़के से अपना मोबाइल छीन लेती है। पर तभी वहाँ पर दूसरे लड़के भी आ जाते हैं। जेनी उन्हें देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर तभी उनमें से एक लड़का जेनी पर हमला कर देता है जिससे वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर जेनी को जब होश आता है तो वो अपने आप को पेड़ से बंधा हुआ पाती है जहाँ पर उसके चारों तरफ लकड़ियाँ रखी हुई थी और वहीं पर वो स्टीव को देखती है जो उसके साथ उसी पेड़ से बंधा हुआ था और स्टीव की वहाँ पर मौत हो गई थी। फिर वो लड़के उन दोनों पर पेट्रोल डालते हैं और उन्हें जलाने लगते हैं। वहीं पर पेज अपना मोबाइल निकालती है और उनकी वीडियो बनाने लगती है और तभी वहाँ पर वो लड़के स्टीव को आग लगा लेते हैं जिससे स्टीव की बॉडी जलने लगती है। जेनी वहाँ पर काफी चिल्ला रही थी और वो उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती है मगर वो लड़के उसकी एक भी नहीं सुनते। उन्हें ऐसा करने में मजा आ रहा था और तभी वहाँ पर आग की वजह से वो रस्सी भी जलने लगती है जिससे जेनी वहाँ से आजाद हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है और वो लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। जेनी वहाँ से भागते हुए एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसे जंगल का मैप मिलता है और वहाँ पर वो उस शीशे को तोड़ देती है और मैप को अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ पर उसे एहसास होता है कि वो लड़के उसके पास आ गए हैं तो वहाँ पर वो एक डब्बे में छुप जाती है और यहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो जेनी को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं मगर उन्हें जेनी कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं तो जेनी उस डब्बे से बाहर निकल आती है। फिर वहाँ पर जेनी एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उससे हथियार बनाती है। तभी वहाँ पर जेनी के पीछे एक लड़का आ जाता है और जेनी उस पर हमला कर देती है जिससे वो लड़का वहीं पर मर जाता है। अब थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है और यहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं और वो अपनी दोस्त की लाश को देखते हैं। वहीं पर पेज उस लड़के की लाश देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो भागते हुए एक रोड पर आ गई थी। वहाँ पर उसे एक गाड़ी आती दिखाई देती है तो वो उसके सामने आकर रुक जाती है और उसे लिफ्ट मांगती है। वो ड्राइवर उसे लिफ्ट दे देता है मगर वो उसे टाउन की तरफ नहीं ले जाता बल्कि जंगल में ले जाता है। और वहाँ पर ड्राइवर जेनी से कहता है कल से मेरा भाई घर पर नहीं आया और वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में है, मैं उसे ही देखने जा रहा था। फिर वो ड्राइवर एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक देता है और गाड़ी से नीचे उतरकर अपने भाई को बुलाने जाता है। जेनी मौका देकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और वो गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने पेज आ जाती है। जेनी को उस पर काफी गुस्सा था तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और उसे गाड़ी से कुचलते हुए चली जाती है। फिर उसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो टाउन में आ गई थी। वहाँ पर वो एक घर में आती है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। जेनी वहाँ पर आकर बेहोश हो
हो जाती है। फिर उसके बाद जेनी को जब होश आता है तो वो अपने आप को घर के अंदर पाती है, जहाँ पर उसके सामने एक औरत थी जो उसका ध्यान रख रही थी। वहाँ पर जेनी नोटिस करती है कि वो घर उन्हीं लड़कों का है जिन्होंने स्टीव को मारा था। तभी वहाँ पर एक औरत को उसके बेटे की कॉल आती है और वहाँ पर वो उसे बताता है कि एक लेडी ने मेरे दोस्तों को मार डाला है। जेनी वहाँ पर उन्हें देखने लगती है और वहाँ पर उसे कुछ ठीक नहीं लगता, तो वहाँ पर जेनी वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने आप को लॉक कर देती है। और थोड़ी देर के बाद वो लोग उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं, मगर जेनी वो दरवाजा नहीं खोलती, तो वो लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। तभी जेनी की नजर सामने लड़के पर पड़ती है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था और वहाँ पर उस लड़के का फादर भी था। तभी वो अपने बेटे को ऊपर जाने के लिए कहता है और खुद वॉशरूम में आकर दरवाजा बंद कर देता है। और फिर बाहर हमें जेनी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए